हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा सॉल्यूशन एक्चुअल में या फिर कह लीजिए होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर आपको पता है क्या होता है? जहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ओके, वाटर एंड शुगर को जब हम मिलाते हैं तो उसे होमोजेनस मिक्सचर करते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन को हम एक ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश इन कंपोनेंट्स। ओके, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपोनेंट्स, सो इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है बेटा उसके दो पार्ट होते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज बात करते हैं। सॉल्यूट द सब्सटेंस which is dissolved in another one। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच another substance dissolve, जिसमें दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई डिसॉल्व 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कहा यहाँ पे मैंने 5 ग्राम शुगर 95 ग्राम वाटर में मिलाई। तो इसका मतलब क्या? मैंने किस चीज को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व किया है? शुगर को। और किस चीज में किया है? किसी दूसरे सब्सटेंस में, वाटर में। तो हमारा यहाँ पर वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि वाटर में मैंने शुगर डिसॉल्व किया है। और शुगर क्या हुआ यहाँ पर? आपका सॉल्यूट। यानी जिसे हम डिसॉल्व करेंगे, जिसे हम मिलाएंगे, जिसे हम घोलेंगे वो आपका सॉल्यूट होगा, और जिसके अंदर डालेंगे वो आपका सॉल्वेंट होगा। क्लियर है भाई आपका? चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, यही बात करते हैं कि भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसमें 50 ग्राम ऑफ साल्ट, 50 ग्राम ऑफ salt dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट वाटर है और सॉलिड क्या हुआ? आपका साल्ट हो गया।
ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक और तरीके से भी पता कर सकते हो आप। सॉल्यूट को अगर मैं एक और तरीके से डिफाइन करूं, द सब्सटेंस which is less in quantity in solution, यानी सॉल्यूशन में जो कम होगा वो सोल्यूट होगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि हम 50 और 90 में हम ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम देखते हैं 50 ग्राम साल्ट हमने 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, तो 50 ग्राम क्या हुआ आपका कम है तो ये सोल्यूट हुआ, ठीक है ना। एंड सॉल्वेंट द सब्सटेंस which is more in quantity, which is more in quantity, जो सब्सटेंस ज्यादा होगा वो, अब हमने 90 ग्राम वाटर लिया था, 50 ग्राम सॉल्ट लिया था, तो ये कम है तो ये आपका सोल्यूट हो गया, ये ज्यादा है तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। समझ बात बेटा? तो बहुत आसान है आपका सॉलिड सॉल्वेंट को फाइंड आउट करना। अगर आपको फाइंड आउट करना है या फिर आपको बताना है तो डिफाइन करना है, तो डिफाइन दो तरीके से आप कर सकते हो सॉल्यूट को। सॉल्यूट को मैंने पहले डेफिनेशन क्या बताई थी, जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं, जिस सब्सटेंस को हम अगर किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं तो वो आपका सॉल्यूट हुआ। और एक डेफिनेशन ये हो गई आपका, जो सब्सटेंस क्वांटिटी में कम होगा वो सॉल्यूट होगा। ऐसे ही सॉल्वेंट की दो डेफिनेशन बनती है बेटा आपकी। पहली डेफिनेशन वो जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में हम दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे वो आपका सॉल्वेंट होगा, या फिर जो सब्सटेंस क्वांटिटी में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? चलिए भाई, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम अलग अलग तरह से टाइप क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पर हम बात कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट के बेस पर बेटा आपका जो सॉल्यूशन होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो वर्ड यूज होता है फॉर वाटर होता है, किसके लिए होता है बेटा? वाटर के लिए होता है। तो हम एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे? द सॉल्यूशन in which water used as a solvent, यानी जिस सॉल्यूशन में वाटर हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। समझा रही बात? यानी वाटर को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं तो वो आपका सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात? सेकेंड बात करते हैं बी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा, जिसमें वाटर यूज ना हो, कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच solvent is other than वाटर। वाटर से अलग कोई भी सॉल्वेंट हो वो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, मैंने अभी लिया शुगर एंड वाटर। अगर मैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन लूं तो मैं ले लेता हूं आपका सॉल्ट एंड अल्कोहल। अल्कोहल को यहाँ मैंने एज ए सॉल्वेंट यूज किया है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और मैंने वहां पर एक्वस सॉल्यूशन वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया है तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रही बात? दूसरे टाइप का अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी हम कंसंट्रेशन के बेस पर भी आपके सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं।
कंसंट्रेशन क्या होता है पहले हमें ये बताना चाहिए। कंसंट्रेशन होता है इट इज द मास रेशो ऑफ सोल्यूट, मास रेशो ऑफ सॉल्वेंट कर लेते हैं, मास रेशो ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट सोल्यूट। ओके, सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट के बीच का जो मास रेशियो होता है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। समझ वाली बात? यानी अगर मैं कंसंट्रेशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखता हूं तो इट इज द मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ वाली बात बेटा? तो ये चीज आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन के बेस पर आपका जो सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा क्या करते हो आप, एक सॉल्यूशन बना रहे हो शुगर और वाटर का। आपने पानी लिया एक गिलास और उसमें शुगर डालनी शुरू कर दी। आप एक चम्मच डालोगे वो डिजोल्व हो जाती है, 2 चम्मच डालोगे फिर वो डिजोल्व हो गई, फिर 3 चम्मच डालोगे फिर वो डिजोल्व हो गई, फिर 4 चम्मच डालोगे तो फिर वो धीरे धीरे कम डिजोल्व होते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि रूम टेम्परेचर पर शुगर पानी में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। यानी हम अब उसमें और ज्यादा शुगर को डिजोल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो बना है हमारा, जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूशन शुगर डिजोल्व सॉल्यूट का डिजोल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्वेंट में, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी एट ए गिवन टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी कह सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर मैंने ये लिखा कि एट गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब हम टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे। यानी हमने रूम टेम्परेचर लिया तो उसे हम गर्म नहीं करेंगे, ना ठंडा करेंगे ना गर्म करेंगे, वैसे का वैसे रहना चाहिए। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर देयर इज नो मोर एडिंग ऑफ solute in solvent that kind of solution is known as saturated solution। यानी एक गिवन टेम्परेचर पर जब हम और ज्यादा सोल्यूट का सोलवेंट में ऐड ना कर सके तो उस तरह के जो सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह लीजिए, एंड वेयर द सॉल्यूशन वी कैन more add of solute in solvent at a given temperature the solution is known as unsaturated solution। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हम 1 चम्मच डालेंगे, अब 1 चम्मच डालने के बाद हम दूसरी चम्मच डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो अब तक अनसैचुरेटेड है। 2 चम्मच डालने के बाद और डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन 3 चम्मच डालने के बाद पानी में और चीनी और ज्यादा ना डिसॉल्व हो सके तो अब सैचुरेटेड है। यानी अगर हम सॉल्यूशन, हमारे पास एक सॉल्यूशन है रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर, और उसमें हम और ज्यादा आपका और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो आपका अनसैचुरेटेड होगा। अगर और ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो वो सैचुरेटेड होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे।
अब इसमें कुछ कंडीशंस होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।